मोहन नगर गांव में मोटू नाम का एक लालची पानी पूरी वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह ही खूब मोटा था। गांव के सब लोग उसी की दुकान से पानी पूरी खाते थे। मोटू की दुकान के ठीक सामने एक गरीब बिरजू का जलेबी का ठेला था, लेकिन मोटू की पानी पूरी की दुकान की वजह से बिरजू के ठेले पर कोई ग्राहक आता ही नहीं था। अरे रामू, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये पानी पूरी का पानी तैयार कर। तुझे पता है ना कि ग्राहकों के आने का टाइम हो गया है। और हाँ, वो मसाला मिलाया ना पानी में, उससे स्वाद और बढ़ जाता है। छी, कितना लालची है ये। ऐसे बोलता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा है। अरे रामू, क्या सोचने लग गया? जल्दी हाथ चला भाई। अरे सेठ जी, आप चिंता मत करो। आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही मसाला मिला दिया है। देखो, पानी में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, पानी से खुशबू तो आएगी ही। ये मोटू के यहाँ की पानी पूरी है। थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर पानी पूरी खाने वालों की भीड़ लग जाती है। भाई मोटू, तेरी दुकान की पानी पूरी तो एकदम अलग है। अरे वाह, पानी से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट पानी पूरी देना भाई। हाँ भाई, क्यों नहीं। ये मोटू के यहाँ की पानी पूरी है। ऐसी पानी पूरी कहीं और नहीं मिलेगी। इधर मोटू की दुकान पर भीड़ लगी होती है, उधर बेचारा बिरजू परेशान होता है। हे भगवान, आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। आज भी एक जलेबी नहीं बिकी। मैं घर कैसे चलाऊंगा? पता नहीं ये मोटू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाता है कि उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगी रहती है। मैं इतनी मेहनत से जलेबी बनाता हूँ, फिर भी कोई खाने नहीं आता। वाह वाह वाह, आज भी अच्छी कमाई हो गई। भगवान, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। है ना रामू, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ सेठ जी, ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप जल्दी ही पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। हाँ, और मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोल, क्या कहना है? वैसे भी आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है। वो सेठ जी, क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दो तो अच्छा रहेगा। इतनी तनख्वाह में मेरा घर नहीं चल पाता। अरे क्या है रे, अभी कुछ महीने पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, उससे भी तेरा घर नहीं चलता। मेरा मूड मत खराब कर, नहीं तो तुझे पता है मैं क्या करूंगा। क्या सेठ जी, कुछ महीने पहले नहीं, 2 साल हो गए हैं और आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी तनख्वाह में घर नहीं चलता। अबे सारा मूड खराब कर दिया तूने। ज्यादा दिमाग मत खराब कर। जब देखो नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मौका मिला ना, इसका ऐसा हाल करूंगा कि देखता रह जाएगा ये लालची। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तू यहाँ की साफ सफाई करके दुकान बंद कर देना, ठीक है? मोटू घर चला जाता है और बिरजू परेशान होकर घर पहुँचता है। अरे बेटा, आ गया तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि आते हुए घर का कुछ सामान लेते आना। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे माँ, मुझे याद है, लेकिन क्या करूँ, आज भी एक जलेबी नहीं बिकी। अरे बेटा, तू तो इतनी अच्छी जलेबी बनाता है, फिर क्यों नहीं बिकती? माँ, तुम्हें पता है ना कि उस मोटू की पानी पूरी की दुकान की वजह से मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। पता नहीं वो अपनी पानी पूरी में क्या मिलाता है कि रोज उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। अरे बेटा, तुझे पता है ना कि वो मोटू बहुत लालची है। वो अपनी पानी पूरी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलाता है जिससे सब लोग उसकी दुकान पर जाते हैं। कोई बात नहीं माँ, अब देखना मैं कितनी मेहनत करूँगा कि लोग खुद मेरे ठेले पर जलेबी खाने आएंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे मेरे पास एक चीज है जिससे तेरी जलेबियाँ खूब बिकेंगी। अच्छा माँ, तो जल्दी लेकर आओ। बिरजू की माँ रसोई में जाती है और एक डिब्बी लेकर आती है। बेटा, ये है इलायची पाउडर। इसे जलेबी में डालने से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फिर देखना कैसे ग्राहक तेरे ठेले पर आते हैं। लेकिन माँ, तुम्हें लगता है कि इससे काम बन जाएगा? अरे बेटा, तेरे पिताजी भी जलेबी बनाते थे और उसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला देते थे, इसलिए उनके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अच्छा माँ, फिर मैं भी पिताजी की तरह जलेबियाँ बनाऊंगा। हाँ बेटा,
तेरे पिताजी की जलेबियां तो पूरे गांव में मशहूर थीं। तभी तो मैंने तुझे भी जलेबी का ठेला लगाने को कहा था। माँ, वैसे इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं कल से जलेबियों में यही पाउडर डालूंगा। बिरजू अपनी जलेबियों को और अच्छा बनाने के लिए मेहनत करने लगता है। उधर मोटू जब घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी बिंदु सो रही है। अरे ये क्या बिंदु, तू फिर से इतनी जल्दी सो गई? तुझे पता नहीं कि मैं दुकान से थका हुआ आता हूँ? अच्छी बात है, आप भी जब देखो मेरे खाने पर और सोने पर नजर रखते हो। मुझे तो तुम्हारे अलावा और कोई काम ही नहीं है ना? चलो उठो और मुझे खाना दो। मेरी बात सुनाई दे रही है? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं सो रही हूँ? खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि आते हुए मेरे लिए पानी पूरी लेते आना। लाए क्या? तुम्हें नहीं पता कि दुकान पर जितनी भी पानी पूरी बनती है सब बिक जाती है, तो मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी कहाँ से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता, आप मेरे लिए भी पानी पूरी लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है पानी पूरी खाने का। आप तो मुझे दुकान पर आने नहीं देते हो और न ही मेरे लिए पानी पूरी लाते हो। हाँ हाँ ठीक है, ला दूंगा तुम्हारे लिए भी पानी पूरी। अब तो मेरे लिए खाना ला दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ। रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं खुद ही जाकर खाना खा लेता हूँ। मोटू रसोई में खाना खाने जाता है। तभी उसे मसाले का डिब्बा दिखता है। यही तो वो मसाला है जिसे मैं पानी पूरी के पानी में डालता हूँ। इससे पानी पूरी का स्वाद एकदम अलग हो जाता है। गांव के सब लोग सिर्फ इसकी वजह से मेरी दुकान पर पानी पूरी खाने आते हैं। कल सुबह इसे दुकान पर ले जाना होगा। दुकान पर ये मसाला खत्म हो गया है। अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह रामू, आज तो पानी पूरी में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल? मेरे दिए हुए मसाले का कमाल है। सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था। मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया है। हाँ, तभी तो कहूँ कि पानी पूरी के पानी में खुशबू इतनी कम क्यों आ रही है। हट, तू तो किसी काम का नहीं है। मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये मोटा सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता, बस अपने इस मसाले की ही तारीफ करता रहता है। रामू ने मन ही मन सोचा और मोटू ने पानी पूरी के पानी में मसाला डाल दिया। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस पानी में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, इस मोटे सेठ के लालच से इन गांव वालों की रक्षा करना। ये ले पकड़ और इस डिब्बे को उठाकर अच्छे से अंदर रख दे। अब देखियो कि पानी कितना स्वादिष्ट हो जाएगा। और थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है कि तू दुकान पर कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम हो गया होता। खुद तो मोटा बैठा रहता है, सुबह भी देरी से दुकान पर आता है और शाम को भी जल्दी चला जाता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूँ। रामू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं।